हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिसके जरिए आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है। इंग्लिश मतलब बोलने का क्या मतलब है, मतलब वो चीजें जो आप हिंदी में बोल रहे हैं, अगर आप उसे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी इंग्लिश पूरी तरह से इंप्रूव हो गई। तो ये सारी वीडियोस जो है ना मेरी, हर एक वीडियो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ही डेडिकेटेड है। ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है। मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ठीक है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, आप बिगनर हैं तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है। फिर जैसे ही आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होंगे तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑटोमेटिक सब कुछ बोलना सीख जाएंगे। बट अभी आप सीख रहे हैं तो कुछ बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, मतलब अभी वर्तमान में है, या पास्ट का है, बीता हुआ समय का है, या फिर आने वाला समय यानी फ्यूचर का है। ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम बात करते हैं हिंदी में, ठीक है, वो हमारी तीन चीज पर ही डिपेंड करती है। या तो हम जब बात करते हैं तो वो प्रेजेंट की होती है, या पास्ट की होती है, या फिर आने वाले समय यानी फ्यूचर की होती है। ठीक है। तो यही जो चीज है हमें इंग्लिश में बोलना है। ठीक है। तो आपका जो 50% इंग्लिश होता है ना, स्पोकन इंग्लिश, वो टेंसेस पे डिपेंड होता है, काल पर। ठीक है। मैं उस पे भी एक वीडियो लाऊंगी। ठीक है। फिलहाल हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है। तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूं, तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको पता है कि सामने वाला आपके लिए जाल बिछाने वाला है। वो तो बिछाएगा ही बिछाएगा। उसने भी सोच लिया है कि वो जाल बिछाएगा, और आपने भी ये डिसाइड कर लिया कि चाहे वो कोई भी जाल बिछा ले, आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे। ये आपने भी डिसाइड कर लिया। ठीक है। तो मतलब क्या है ये? फ्यूचर। मतलब डिसाइड हो चुका है कि कुछ भी हो जाए, मैं आपकी जाल में नहीं फंसूंगी। ठीक है। ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है? तीसरी चीज, आपको इन सारी हिंदी शब्दों की एक एक करके इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। मतलब इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो एक एक करके आपको लिखना है। ठीक है, बस लिखना है। तो चलिए शुरू करेंगे। मैं मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक है, आई होती है। लिख दीजिए। आपके जाल में। ठीक है। आपके जाल में, इनटू योर ट्रैप। जाल की इंग्लिश क्या होती है? ट्रैप। ठीक है। और आपकी की इंग्लिश योर। देखिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि हम आपका होता है ना तो हम कभी यू भी लिखते हैं, कभी योर लिखते हैं। तो ये यू कब लिखना चाहिए, योर कब लिखना चाहिए, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर करती हूँ। देखिए, यू का सिंपल मीनिंग है तुम और आपका। ठीक है। उसका मीनिंग ही है तुम और आपका। ठीक है। और योर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज की बिलोंगिंग रहती है किसी को। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। यू आर ब्यूटिफुल। आप बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है। तो आप बहुत खूबसूरत हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है। आपकी इंग्लिश क्या हुई? यू। तो हमने यू लिख दिया। ठीक है। अब हम बोलेंगे, क्या यह पेन आपकी है, क्या यह कलम आपकी है? तो हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि इज दिस योर पेन? अब हमने योर का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हम बता रहे हैं कि क्या ये चीज आपकी है, आपको बिलोंग करती है। ठीक है। तो किसी चीज की किसी की बिलोंगिंग को हम योर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम योर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे योर का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि ये उसकी बिलोंगिंग है, जाल वो बिछाने वाला है। ठीक है। ये जो जाल है, क्या क्या वो चीजें करेगा, ये सब उसकी है। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर योर का इस्तेमाल किया। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे मे में जो है इनटू का इस्तेमाल हुआ है, इन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब आपको पता है कि मे का मतलब होता है इन, और इनटू भी होता है। तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, इनका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल होता है, जब चीजें बहुत सिंपल होती है। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। द ग्लास, द वाटर इज इन द ग्लास। ठीक है। मतलब पानी जो है ऑलरेडी पहले से ही ग्लास में मौजूद है, तो हमने लिखा इन द ग्लास।
ठीक है, जो चीज पहले से ही मौजूद है वहां पर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो चीज नहीं मौजूद है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है तो वहां पे हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं कि put the water into the glass, put the water into glass। ठीक है, मतलब पानी जो है ग्लास में पहले से नहीं था, हमने कहा आप जो है पानी को ग्लास के अंदर डाल दीजिए, तो पानी पहले कहीं और था और उसको हमने ग्लास में शिफ्ट कर दिया, तो एक जगह से दूसरी जगह पर पानी गया। ठीक है, तो जहां पे चीजों का मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे चीजें जा रही है, तो हम वहां पर मे में इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि कब आपको मे में इन का इस्तेमाल करना है, जब सेंटेंस में मे लिखा रहता है तो इन का इस्तेमाल करना है, और कब आपको इनटू का इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल है। ठीक, फंसने। ठीक है, फंसने की इंग्लिश क्या होती है? फॉल। ठीक है, फंसने या गिरने की इंग्लिश क्या होती है? फॉल। ठीक है, वाला नहीं हूं। अच्छा, वाला नहीं हूं, वाला नहीं हूं मतलब गोइंग टू, और नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। नॉट तो लिख दीजिए, नहीं का इंग्लिश जो है ना नॉट ही होता है, नो होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। चुपचाप आप नॉट या नो सिचुएशन के हिसाब से लिख दीजिए। ठीक है, हाँ, अभी देखिए गोइंग टू का इस्तेमाल कब करते हैं? गोइंग टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपने पहले से ही प्लान कर लिया है, आपने प्लानिंग कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए आप तो यही करने वाले हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है आपको पता है कि वो आपके लिए जाल बिछा रहा है, लेकिन आपने भी पहले से प्लानिंग कर ली है कि कुछ भी हो जाए आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो गोइंग टू का इस्तेमाल कब होता है? जब चीजों की प्लानिंग पहले से ही हो जाती है। ठीक है, अब हमने सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है, अब हम इससे इंग्लिश का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो ये बताता है कि जो आपका ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वर्ब, क्रिया, मतलब जो बता रहा है कि सेंटेंस में किस चीज का काम हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ने जो किया, मतलब सब्जेक्ट ने जो किया, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, मतलब वो जो पूरे सेंटेंस में काम कर रहा होता है। ठीक है, और अगर करता नहीं है तो हम सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? वो जो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कि कर्ता जो करता है उसका प्रभाव जिस चीज पर भी पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं जो है बोलने का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं जो है सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर आई के साथ एम आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नॉट। ठीक है, नॉट गोइंग टू, नॉट गोइंग टू नहीं फंसने वाला हूं, नॉट गोइंग टू फॉल। फॉल क्या है? क्रिया है, वर्ब है, यहाँ पे क्या हो रहा है? गिरने का काम हो रहा है। इनटू योर ट्रैप। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। ओके, तो पहले आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट, फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद आएगा आपका वर्ब फॉल, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे ये बात कैसे बताऊं। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात उसे कैसे बताऊं। धीरे धीरे समझेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, प्रेजेंट। ठीक है, कि मैं उसे यह बात कैसे बताऊं, मतलब ये भी आप एक तरह से बोल दीजिए कि आपने वो बात बताई नहीं है, फ्यूचर की बात है, लेकिन आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से फ्यूचर नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट ही बोलेंगे, क्योंकि आप जो है प्रेजेंट में ही सोच रहे हैं कि ये बात उसे कैसे बताई जाए, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना है? हमें इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। मुझे आई। ठीक है, मुझे की इंग्लिश आई। समझ, समझने की इंग्लिश क्या होती है? समझना, समझने की इंग्लिश क्या होती है? अंडरस्टैंड। ठीक है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा,
डू नॉट, डू नॉट, ठीक है। डू नॉट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप किसी चीज को बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या चीजों में कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से आप बता रहे हैं कि यार मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तब आप वहां पे डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डू नॉट के इस्तेमाल में क्या होता है, ये सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है और यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कुछ काम नहीं हो रहा होता है, आप सिंपल जस्ट बताते हैं अपने अंदर जो आपके अंदर चल रहा होता है कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा, तो उस पॉइंट पर आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि मैं, अब देखिए मैं फिर से है, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है, ठीक है। मुझे की भी इंग्लिश आई होती है, ठीक है। कभी कभार मुझे का इंग्लिश होता है मी और कभी होता है आई, ठीक है। अब देखिए मुझे, ये जो है ना, ये कब आपको मी में यूज करना है, कब आपको आई यूज करना है, ये भी बताती हूँ। ये जो मुझे है ना, अगर ये एक्शन में है, मतलब ये कोई काम कर रहा है, अगर ये करता है तो ये आई होगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा, तो ये फिर क्या होगा? आपका मी होगा। मी हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और आई हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, मतलब आप बता रहे हैं कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। फिर अब मी का इस्तेमाल कब होगा? उसने मुझे आइसक्रीम नहीं दिया, ठीक है। he did he did not give me an ice cream, he did not give me an ice cream, ठीक है। उसने मुझे, मतलब उसने जो है आपको कोई चीज नहीं दी, यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे, यहाँ पे आप किसी के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब हमें इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली है, अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए ये जो है ना सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है ना। और आप एक चीज ये देखो कि ये जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन में दो सेंटेंस है, ठीक है। कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा, पहला, कि, ठीक है, कि मैं उसे यह बात कैसे बताऊं, दूसरा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी इंग्लिश निकाल लेनी है, इसकी इंग्लिश लिख लेनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मतलब आई, ठीक है। समझ नहीं आ रहा मतलब डू नॉट, आप फिर से बता रहे हैं, डू नॉट। अंडरस्टैंड, डू नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अंडरस्टैंड, फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं उसे यह बात कैसे बताऊं। अब एक चीज और, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है लेकिन साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन भी पूछा है, तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। जिस भी सेंटेंस में अगर सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के अलावा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैं उसे यह बात कैसे बताऊं, मतलब बताना तो है मुझे, मुझे तो बताना ही बताना है, लेकिन ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बताऊं कैसे, ठीक है। तो कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ होती है। बताऊं मतलब टेल, ओके। उसे हिम, ठीक है। लड़की के लिए उसे क्या यूज करते हैं? हर, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है लेकिन क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट से भी पहले, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलता है, तो क्वेश्चन को आप सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और आएगा उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये कि मैं उसे ये बात कैसे बताऊं। तो कैसे, कैसे सबसे पहले हाउ, ठीक है। शुड का इस्तेमाल हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, मतलब कि आप किसी चीज को करने के लिए मतलब मजबूर है, आपको करना ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो शुड का इस्तेमाल हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, ठीक है। आप ये करने के लिए ऑब्लाइज्ड है, बाउंड है कि नहीं, आपको ये करना ही करना है, ये आपको बतानी ही बतानी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शुड का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। आई, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब टेल हिम दिस मैटर,
ठीक है, दिस मैटर। चलिए फिर दूसरे पे आते हैं। वह कह रही थी कि तुम कल कहीं जा रहे हो। ठीक है, आपने सेंटेंस को पढ़ना है। पहले आपने पढ़ा, वह कह रही थी, धीरे धीरे करिए। वह कह रही थी, वह शी, लड़की के लिए वह क्या होता है शी, लड़के के लिए वह क्या होता है ही। ठीक है, और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, सेंटेंस में याद रखिए हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होगी, कैपिटल। ठीक है, स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर? और देखिए, अगर एक लाइन में दो सेंटेंस है तो बीच में कॉमा भी आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने नहीं पुट किया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं उसे कैसे बताऊं। आप देख सकते हैं कि इस लाइन में दो सेंटेंस है, आई डोंट अंडरस्टैंड, पहली बात, कॉमा आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी सेंटेंस की चालू करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, वह कह रही थी कि तुम कल कहीं जा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, वह मतलब शी, कह रही थी was saying, कह रही थी। पहले तो आपको ये देखना है कि ये तो पास्ट का है, मतलब बीता हुआ कल का है, तो यहाँ पे जो भी चीजें लगेंगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, वो सब पास्ट का होगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि सेंटेंस को पहले पहचानिए कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। वो इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस अगर पास्ट में है तो इसकी हर एक चीज पास्ट में होगी, हर एक चीज पास्ट में होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। वह शी, ठीक है, कह रही थी, कहने की इंग्लिश क्या होती है, से होती है, से। ठीक है, से, कह रही थी, was saying। ठीक है, अब यहाँ पे आईएनजी क्यों यूज किया हमने, क्योंकि पास्ट में चीजें चल रही थी, पास्ट में वो कह रही थी, कहने का काम उसका जारी था, वो रुकी नहीं थी, मतलब पास्ट में एक्शन कंटिन्यू था। ठीक है, तो हम जब चीजें जो है कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तब हम वहां पे आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो पास्ट में जो है कह रही थी। ठीक है, she was saying, and फिर देखो यहाँ पे ये का मतलब होता है that, तुम, यू। ठीक है, तुम की इंग्लिश यू होती है। कल, तुम्हारे, कल टुमारो, कहीं जा रही थी। ठीक है, कहीं जा रही थी, कहीं जाने की इंग्लिश होती है समवेयर, जा रहे, सॉरी, जा रहे हो, जा रहे हो, आर गोइंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है और पास्ट भी नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब जो है आपका आर होगा। चलिए, अब जो है इससे हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह कह रही थी, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये लाइन में है दो सेंटेंस, वह कह रही थी पहला, और तुम कल कहीं जा रहे हो, तो ये दूसरा। तो पहले पे हम वर्क करेंगे, वह कह रही थी, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, तो शी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह। अगर सेंटेंस में वो चीज नहीं है, मतलब सेंटेंस में करता नहीं है, मतलब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो फिर हम वो सब्जेक्ट देखते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात शी के बारे में हो रही है, तो शी जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब वाज। ठीक है, तो वाज आपको ये बताता है कि ये जो सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट की है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वर्ब सेइंग दैट। फिर आपकी यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन चालू हो जाती है, यू, तुम। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नहीं है, तो हमने सीधा पुट कर दिया सब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखिए जब सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं रहता है तो आपको सीधा सीधा सब्जेक्ट लिख देना रहता है। ठीक है, तुम, यू। ठीक है, कल कहीं जा रहे हो। ठीक है, आर। ठीक है, आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो ये बता रहा है कि ये जो प्रेजेंट में है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है। ठीक है, गोइंग, जाने का काम हो रहा है, समवेयर, टुमारो, कहीं जा रहे हो। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर आपकी दो चीजें इंप्रूव होगी, एक तो आपकी वोकैबुलरी शब्दावली की किस चीज को क्या बोलते हैं, और दूसरी आपको ये भी पता चलेगा कि सही फॉर्म सही स्ट्रक्चर क्या है इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने का। ठीक है, अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज है, शुरुआती है, तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लगेगा, थोड़ा बहुत आपको हार्ड लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए, मन लगाकर पढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, मन लगाकर आप भी इंग्लिश सीखिए तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ो। मन, मन की इंग्लिश क्या होती है? मन लगाकर पढ़ो। मन लगाकर पढ़ो मतलब क्या? मन लगा के पढ़ो मतलब ऐसा है ना कि ये सेंटेंस में आपको थोड़ा सा फोकस भी करना है कि यार मन लगा के पढ़ने को क्या है, मतलब कि मन ही लगा कर पढ़ना है। ये आपको बता रहा है कि फोकस, फोकस लगाइए, फोकस रहकर पढ़िए। ठीक है, मतलब बुद्धि बुद्धि से पढ़िए, बुद्धिमत्ता से पढ़िए, वाइजली पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे मन लगाकर, मन की इंग्लिश यहाँ डिलीजेंटली है, मन लगाकर पढ़ो, स्टडी डिलीजेंटली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले जो आपको सेंटेंस है वो पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ो मतलब आप किसी को बता रहे हैं या एक तरह से आदेश दे रहे हैं। ठीक है, उसे ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको सीधा सीधा बोलनी है। ठीक है, जब आपको कोई कमांड देता है, जब आपको कोई ऑर्डर देता है कि नहीं तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो, मन लगाकर पढ़ो, तो वो जो चीजें है ना, पढ़ क्या करना है आपको, जो चीज आपको मन लगाकर करना है वो चीज सेंटेंस में पहले आएगा और फिर लास्ट में आपका डेलिजरेंटली। ठीक है, सफलता, सफलता की इंग्लिश क्या होती है? सक्सेस ही होती है, सक्सेस के अलावा तो कुछ होता नहीं है, और भी होता है ना। इसके बहुत सारे प्राइमरी शब्द है। ठीक है, तो आपको इतना फोकस नहीं करना है, इजी वाला शब्द लीजिए क्योंकि आप बिगनर है। ठीक है, सफलता का मतलब सबको पता है, सक्सेस होता है, सब लोग जानते हैं सक्सेस होता है। सक्सेस लिख देंगे, जरूर मिलेगी विल डेफिनेटली। ठीक है, विल डेफिनेटली, जरूर की इंग्लिश क्या होती है? डेफिनेटली। जरूर की इंग्लिश डेफिनेटली होती है, और मिलने की इंग्लिश क्या होती है? मिलने की इंग्लिश क्या होती है? विल। ठीक है, मतलब मिलेगा, होगा। तो ये जो चीजें हैं ये फ्यूचर में है। देखिए, मन लगाकर पढ़ो, स्टडी इंटेलिजेंटली, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको मिलेगी, मिलने का काम अभी हुआ नहीं है, मिलेगी, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस है। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, मन लगाकर पढ़ो, स्टडी इंटेलिजेंटली। ठीक है, कॉमा देखो यहाँ पे एक सेंटेंस, एक लाइन में दो सेंटेंस है। स्टडी इंटेलिजेंटली, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन किसको? आपको ही मिलेगी ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। सफलता जहाँ पे सेंस ना बने ना, वहां पर आपको सब्जेक्ट का लगाना जरूरी है। अब सफलता जरूर मिलेगी, किसको मिलने की बात हो रही है? ऑब्वियसली आपको मिलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप यू लगा दीजिए एज अ सब्जेक्ट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी आप लगाइए यू। विल डेफिनेटली, विल क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आपको ये बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है। ठीक है, डेफिनेटली गेट सक्सेस, आपको ये मिलेगा। मिलने की इंग्लिश क्या होती है? गेट। मिलने की इंग्लिश क्या होती है? गेट। ठीक है, तुम ये कर लो, यू विल गेट दिस, तो मिलने की इंग्लिश क्या होती है? गेट। ठीक है, इन सब काम में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। ठीक है, हमारा भी दिमाग भी बहुत सारे काम में चलता है, बस पढ़ने में नहीं चलता। ठीक है, और कोई भी काम जो इम्पोर्टेंट है उसमें नहीं चलता, बाकी फालतू के काम में बहुत चलता है। ओके, यस, तो स्टार्ट करेंगे इन सब काम में। इन ऑल दिस वर्क, ठीक है, इन ऑल दिस वर्क, देखिए इनकी इंग्लिश क्या होती है? इन सब काम में, इन सब काम में मतलब दिस, यह का मतलब होता है दिस, वह का मतलब होता है दैट। ठीक है, इन दिस सब ऑल काम वर्क में आई, सॉरी, मे की इंग्लिश क्या होती है? मे की इंग्लिश क्या होती है? इन होती है। अब देखिए यहाँ पे इनटू नहीं यूज किया है, यहाँ पे इन यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, यहाँ पे जस्ट एक सेंटेंस है।
ठीक है। तो आप याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में मे है और इनटू का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब चीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होगा। ओके, ठीक है। तो मे इन तुम्हारा, योर दिमाग बहुत चलता है, दिमाग की इंग्लिश माइंड बहुत चलता है, इज बिजी, इज बिजी, ठीक है। बहुत चलता है इसका मतलब ये नहीं कि रन करवाना है, चलना है, वॉक करवाना है, नहीं। यहाँ पे आपको देखना है। दिमाग कभी भाग नहीं सकता, दिमाग चल नहीं सकता, दिमाग वॉक नहीं कर सकता। चलने की इंग्लिश क्या होती है? वॉक होती है। लेकिन दिमाग वॉक कर सकता है क्या? अगर चलने की बात करेंगे तो हम दिमाग में सिर्फ बिजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन सब काम में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? तुम्हारे के बारे में की जा रही है ना, उसके के बारे में की जा रही है। तो योर क्या होगा? आपका सब्जेक्ट। योर माइंड, तो आपका दिमाग, बहुत, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। इज, एम, आर, ये सब प्रेजेंट के हैं, ठीक है। वेरी, इज वेरी बिजी, बहुत चलता है, इन ऑल दिस वर्क, इन सब कामों में। यह खाना कल से बाहर रखा हुआ है, ठीक है। ये खाना कल से बाहर रखा हुआ है, तो ठीक है, क्या करेंगे? ये खाना कल से बाहर रखा हुआ है मतलब खाना रखा हुआ है। तो खाना जो है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में भी है ना, पास्ट का ही होगा क्योंकि खाना तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मतलब ये पास्ट का ही है, ठीक है। कल से रखा हुआ है मतलब ये पास्ट का ही है। तो चलिए हम एक एक करके इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। ये खाना, दिस फूड, ठीक है। खाने की इंग्लिश क्या होती है? फूड होती है ना, फूड लिख दीजिए। ये दिस, ठीक है। कल से मतलब कल से, सिंस यस्टरडे। आपको अगर पता है कि कब से, कल से, तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं पता तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको पता है कि कल से रखा हुआ है तो सिंस का इस्तेमाल हुआ, सिंस यस्टरडे, ठीक है। बाहर, आउटसाइड, रखा हुआ है, हैज बीन केप्ट, हैज बीन केप्ट, ठीक है ना। देखो, कीप, कीप होता है, कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन कीप तो प्रेजेंट में है, तो पास्ट क्या हो जाएगा? केप्ट। पास्ट क्या होगा? केप्ट, ठीक है। तो इसीलिए केप्ट। अगर ये सेंटेंस पूरा पास्ट का है तो चीजें भी पूरी पास्ट में होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोलती हूँ कि पहले आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो आपको ये पता लग जाता है, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अरे इसमें जो भी लगेगा वो सब पास्ट का लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सारी हिंदी शब्दों की आपने इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब आपको इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और उसके लिए आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? आपको याद रखना है कि जिसके बारे में अगर सेंटेंस में करता नहीं है, वो चीज नहीं है जो सेंटेंस में परफॉर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो सीधा सीधा आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। क्या लगाना है? जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? फूड के बारे में, इस खाने की बात हो रही है। तो दिस फूड हैज बीन, क्या है यहाँ पर? हैज बीन क्या है यहाँ पे? ये बता रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो आपको बता रहा है कि ये जो खाना है, मतलब ये जो है ना, पूरी तरह से पास्ट टेंस नहीं बोलेंगे, पूरी तरह से ये सेंटेंस को हम पास्ट में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये जो खाना है ना वो कल से अभी तक रखा है, मतलब ये खाना तो अभी प्रेजेंट में मौजूद है ना, ये खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी हम इसे प्रेजेंट में शामिल कर रहे हैं। तो जब पास्ट की चीजें प्रेजेंट में आ जाती है तो वहां पर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्लियर? दिस फूड हैज बीन केप्ट आउटसाइड, ठीक है। फिर आएगा केप्ट, आपका केप्ट का मतलब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? फूड, आउटसाइड सिंस यस्टरडे, ठीक है। मुझे बस एक रोटी चाहिए, मुझे बस एक रोटी चाहिए। अब यहाँ पे आप बोलने का काम कर रहे हैं, मुझे, आई, ठीक है। बस, जस्ट, एक, वन, ठीक है। एक रोटी चाहिए तो वन की इंग्लिश तो एक की इंग्लिश क्या होती है? वन होती है ना। आप नंबर में बोल रहे हैं ना, नंबर में कि एक चाहिए, दो चाहिए, तो आपको एक चाहिए रोटी, तो वन। रोटी, रोटी की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेड होती है, और आप चपाती भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रेड या चपाती, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, चपाती, ठीक है। चाहिए, चाहिए मतलब वांट, चाहिए की इंग्लिश क्या होती है? वांट, चाहिए की इंग्लिश वांट, ठीक है। लेकिन अगर
सेंटेंस में ऐसा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। ठीक है ना? अगर आपको कोई बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई आपको मतलब बता रहा है ऐसा कर, तो आप उस टाइम पे शुड का इस्तेमाल करेंगे। तब ऐसा नहीं कि वहां पे वांट लिखना है आपको। तो ये चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब क्या किया आपने, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, क्योंकि आई जो है पूरे सेंटेंस में बोलने का काम कर रहा है। तो आई लिख दीजिए, आई बस एक रोटी, जस्ट वॉन्ट वन चपाती, जस्ट वॉन्ट वन चपाती, बस एक रोटी चाहिए, जस्ट वॉन्ट वन चपाती। ठीक है, क्या बात है आप कुछ नहीं कह रहे, क्या बात है आप कुछ नहीं कह रहे, आप भी कुछ कहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपकी डाउट डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। ठीक है, यस। तो क्या बात है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात की इंग्लिश क्या होती है, टॉक, है ना, बात करना मतलब टॉक करना। लेकिन यहाँ पे हम एक तरह से वो बात नहीं हो रही है, बात बात यहाँ मामले की हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे मैटर का इस्तेमाल हुआ। ठीक, आप, यू, कुछ, एनीथिंग, कुछ मतलब एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग। एनीथिंग का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब चीजें नेगेटिव में होती है। समथिंग का इस्तेमाल तब होता है जब चीजें पॉजिटिव में होती है। कुछ कहिए, से समथिंग। कुछ नहीं कह रहे, आर नॉट, यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीजें आप ख्याल रखिए। आप कुछ नहीं कह रहे, इसीलिए यहाँ पे एनीथिंग का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नहीं मतलब नॉट, कह रहे मतलब यू आर नॉट सेइंग। ठीक है ना, सेइंग। ठीक है, सेइंग भी आएगा, कहने की इंग्लिश क्या होती है, से होती है, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हमने इससे क्या करना है कि इंग्लिश की मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए कैसे करना है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि दो चीजें हैं, क्या बात है, तो क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है ये, आप कुछ कह नहीं रहे। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको पहले दिया देखना है सब्जेक्ट, यू। ठीक है, यू आर। ठीक है, यू आर, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो आपको ये बता रहा है कि ये जो चीज है वो प्रेजेंट में है। कुछ कह नहीं रहे। ठीक है, आर नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब वहां पे बातें कंटिन्यू, मतलब जो है काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं लेकिन जो सामने वाला है वो कुछ कह ही नहीं रहा। तो दूसरा पर्सन कह रहा है कि मैं ही बोल रही हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बात है। ठीक है, वह सचमुच उसकी परवाह करता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले आपको क्या देखना है, वह, वह की इंग्लिश ही, और लड़की के लिए वह क्या होता है, शी। सचमुच, रियली, सचमुच मतलब रियली। सच की इंग्लिश क्या होती है, रियली होती है, ट्रूथ होती है, लेकिन सचमुच, रियली। उसकी, हर, लड़के के लिए उसकी क्या यूज करते हैं, हिज या हिम, और लड़की के लिए उसकी क्या यूज होती है, हर। बहुत परवाह करता है, बहुत परवाह, परवाह की इंग्लिश केयर, बहुत मतलब अलॉट करता है। ठीक है, मतलब वो उसकी बहुत परवाह परवाह करता है। ठीक है, अब हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली, अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। फिर आपको क्या देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो वह जो है आपका सबसे पहले आ जाएगा, रियली केयर्स। क्या यहाँ पे काम हो रहा है, परवाह करने का काम हो रहा है, तो केयर्स जो है वर्ब है, फॉर हर, उसके लिए, अलॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे करता है, करते हैं का मतलब होता है, करना का मतलब होता है डू, और वो आपका सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में लगता है, मतलब आई के साथ लगता है। जब चीजें सिंगुलर होती है तो डू का इस्तेमाल करते हैं, और चीजें जब अगर थर्ड फॉर्म में रहती है, मतलब ही शी डज, ही शी इट, और कोई भी एक सिंगल नाम थर्ड फॉर्म के सिंगुलर के साथ हमेशा डज का इस्तेमाल होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे डज भी लिख सकते हो, ही डज रियली केयर फॉर हर अलॉट, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़िए, कमेंट कीजिए और बताइए अपना डाउट। ठीक है, तो
आपको ऐसे इंग्लिश सीखना है। ऐसा नहीं होता कि एक सेंटेंस अगर मैं ऐसे बोलती मुझे बस एक रोटी चाहिए और जस्ट उसके बाद मैं उसका मीनिंग लिख देती आई जस्ट वांट वन चपाती, तो क्या आपको समझ में आता है कि कौन सा चीज क्या लगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे? कुछ समझ में नहीं आता, है ना? तो इसीलिए मैंने आपको तोड़ तोड़ के चीजें सिखाई और यही करेक्ट वे है, यही सही वे है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि आपको भी समझ में आता है कि कौन सी चीज के पीछे क्या लॉजिक लगा है और क्यों लगा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।